नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा, जिला भिंड से। दीदी, विशेष अभी तक जो महिलाओं में प्रसूति के दौरान काफ़ी अधिकतर परेशानियां आ जाती हैं, इसमें एक अम्बिकल कार्ड्स प्रोलैप्स क्या है और गर्भ व्यवस्था के दौरान यह कितना आम होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे हम कैसे इसको पहचानें? अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब गर्भनाल, ये करीब 1000 में से एक महिला को होता है, जहाँ तक देखे गए हैं अभी तक 1% के आसपास है इसका रेशो। ये पहले से कोई अल्ट्रासाउंड या किसी चीज़ से नहीं पता चल सकता। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये कॉमन है, जैसे कि प्री टर्म लेबर हो, मतलब समय से पहले लेबर अगर किसी को हो रहा है, या महिला में जो लिकर होता है, पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो अचानक से मेम्ब्रेन महिला की रप्चर होती है और साथ में गर्भनाल भी बाहर निकल आता है, या बच्चा आड़ा हो, उल्टा हो, तो उन वाले केसेस में भी गर्भनाल बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। गर्भनाल एक शिशु के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्भनाल के द्वारा ही शिशु, उसमें जो वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी और 1 वेन होती हैं, उसके थ्रू वो माँ से खाना पीना, ऑक्सीजन, सारी सप्लाई शिशु को उसी गर्भनाल से होती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, बच्चेदानी का मुंह मतलब सर्वाइकल कैनाल से बाहर निकलता है और कंप्रेस हो जाता है। वो कंप्रेस होने से बच्चे को ऑक्सीजन, खाना पीना ये सब नहीं मिल पाता है, तो बच्चे की धड़कनें बढ़ जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं, धड़कन असामान्य हो जाती है, और बहुत जल्दी से अगर उसकी डिलीवरी नहीं की गई तो बच्चा गर्भ में ही मृत हो सकता है। तो ये एक सीरियस कंडीशन है। इसमें अति शीघ्र, मतलब जैसे ही गर्भनाल प्रोलैप्स हुआ है, बाहर निकला है, तो करीब विदिन हाफ एन आवर, 30 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी करा लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को खतरा है इसमें। विशेष गर्भनाल आगे को पदार्थ के 3 सामान्य क्या कारण हैं? 3 सामान्य कारण जनरली जो देखे गए हैं, ट्विंस, मतलब एक से ट्विंस या ट्रिपलेट, मतलब 2 या 3 बच्चे हैं, उनमें ऐसा हो सकता है। आड़ा बच्चा है, उसमें ऐसा हो सकता है। पानी ज़्यादा है पेट में, एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, तो उसमें भी ऐसा देखा गया है। जी, विशेष अगर किसी भी प्रकार से अम्बिकल कार्ड प्रोलैप्स में कोई परेशानी आती है, ऐसी स्थिति में हम डॉक्टर तक पहुंचने के लिए कहीं विलम्ब देर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें अपने मरीज को, जिससे कि उसकी जान को संभव बचाया जा सके? नहीं, इसमें मरीज की जान को इतना खतरा नहीं है, गर्भस्थ शिशु की जान को खतरा है। तब भी अपन मरीज को, जैसे अपन एम्बुलेंस में ला रहे हैं या घर पे भी रख रहे हैं, तो मरीज के जो घुटने हैं वो उसकी छाती पे रखें चिपका के, तो वो ज़्यादा गर्भनाल नहीं जाएगी। मतलब घुटने छाती पे लगा के रखें तो वो ज़्यादा प्रोलैप्स नहीं होगा और बच्चे को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। एक मामूली तौर पे अपन यही कर सकते हैं घर पे, और जल्दी से जल्दी किसी टर्शरी लेवल वाले हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ की उसका सिजेरियन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सीजर ऑपरेशन किया जा सके। जी, अम्बिकल कार्ड प्रोलैप्स होने पर आखिर क्या करें? तुरंत ही किसी डॉक्टर से संपर्क करें, मतलब जो विशेषज्ञ है उससे संपर्क करें और उसका उचित समाधान, जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है 30 मिनट के अंदर तो नॉर्मल डिलीवरी करें, अगर महिला लेबर पेन में नहीं है तो उसका सिजेरियन सेक्शन करें। जी, विशेष स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए कि अन्य किसी डॉक्टर? नहीं, स्पेशलिस्ट से ही सलाह लेनी पड़ेगी, कि अन्य डॉक्टर नहीं समझ पाएगा कि ये क्या हो रहा है। जी, विशेष दीदी, एक गर्भ पल रहे शिशु को गर्भनाल किस हद तक चोट पहुंचा सकती है? गर्भनाल ही उसका जीवन है। गर्भनाल के थ्रू ही वो खाना पीना, पोषक तत्व लेता है, ऑक्सीजन लेता है, सांस लेता है, जिंदा रहता है, और जो उसके वेस्ट मटेरियल हैं वो भी उसके थ्रू बाहर निकलते हैं बच्चे के। तो वो उसका जीवन है, माँ से जुड़ा हुआ है गर्भनाल प्लेसेंटा के थ्रू, तो वही एक जीवन है जो बच्चे को गर्भ के अंदर पोषण दे रहा है, उसको जीवित रख रहा है। ये विशेष हम कैसे पता लगाएं कि गर्भनाल के माध्यम से बच्चे के किसी भी प्रकार से उसको संकट हो रहा है या परेशानियां आ रही हैं? बच्चे की धड़कन अपन चेक करते हैं, बच्चे की मूवमेंट, हलचल, अगर बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा हलचल कर रहा है या बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, या धड़कन चेक कराने पे उसकी धड़कन 120 से कम या 160 से ज़्यादा हो रही है, तो मतलब बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में है। फीटल डिस्ट्रेस मतलब उसको गर्भनाल में कोई दिक्कत हो सकती है। जी, गर्भावस्था में गर्भनाल दुर्घटनाओं को कार्डियाइजेशन कैसे रोकें? महिलाओं में खून की कमी नहीं होना चाहिए। खून की कमी होने से उनको प्री टर्म लेबर होने का दिक्कत हो सकती है। प्री टर्म लेबर को रोका जाए
थोड़ा उन्हें रेस्ट करने का भी समय दें, दिन भर काम में ना लगा के रखें महिलाओं को। उनका न्यूट्रिशन, खाना पीना, दवाइयाँ, ये सब टाइम पे, प्रीटर्म लेबर ना हो, समय समय पे उनकी सोनोग्राफी जांचें निःशुल्क भी होती हैं सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी जाके करा सकती हैं महिलाएं। और अपना उचित ध्यान रखें, और बच्चे की बढ़त हो रही है कि नहीं हो रही है, दर्द हो रहा है तो तुरंत जाके चेक कराएं। उसको रोकने की भी इंजेक्शंस, दवाइयाँ हैं कि प्रीटर्म लेबर ना हो। बाकी पॉलीहाइड्रोएमनियोज, जैसे कि मैंने बताया, पानी ज़्यादा है, उसकी भी दवाइयाँ हैं कि वो कंट्रोल किया जा सके। बाकी अगर बच्चा आड़ा या उल्टा है तो उसके भी अपने तरीके हैं ठीक करने के, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेके समय समय पे उचित अपना खान पान, दवाइयाँ व इलाज कराते रहें तो रोका जा सकता है। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड से भरपूर 5 खाद्य पदार्थ जिनका गर्भाशय के दौरान सेवन करना चाहिए, वो क्या है, जिससे कि लोगों को अधिकतर खान पान में कई प्रकार से एसिड कम बन पाता है, उसके लिए क्या करें? फॉलिक एसिड की निःशुल्क हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे दवाइयाँ मिल रही हैं, जो फर्स्ट 3 मंथ में 5 mg फॉलिक एसिड सबको खानी है गर्भस्थ महिलाओं को। अगर खान पीन में उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो निःशुल्क जो दवाइयाँ हर CSC PSC सब जगह मिल रही है, और जो आशा कार्यकर्ता बनाई गई है, जो ANM दीदियाँ हैं, उनसे जाके मिलें, फॉलिक एसिड की टैबलेट लें। बाकी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं वो खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हैं, सलाद है वो खाएं, दालें खाएं, दूध की व्यवस्था हो सकती है तो वो करें, है ना, तो सभी मिनरल्स एंड विटामिन मिल जाएंगे, साथ में फॉलिक एसिड भी मिल जाएगी। विशेष एक और अब जो समस्याएं महिलाओं में सबसे ज़्यादा आ रही है, उन समस्याओं में महिलाओं को हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन आखिर हम कैसे पूर्ति करें, अपने हीमोग्लोबिन को हम किस प्रकार से मेंटेनेंस बना कर रखें, जिससे कि होने वाली डिलीवरी के दौरान परेशानियां ना आए। आपको भी विशेष तौर पर आप देखती रहती होंगी कितनी अधिक महिलाएं आती हैं जिनमें ब्लड की सबसे ज़्यादा परेशानियां आती हैं, इसके लिए क्या करें? सिर्फ महिला नहीं, महिला का परिवार, पूरा परिवार, उसकी पति, उसकी मदर इन लॉ, सभी मिलके उसका ध्यान रखें। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर वो दे सकते हैं खाने में, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, गाजर, टमाटर, है ना, और समय पे खाना 3 टाइम कम से कम, पूरा 3 टाइम खाना खाना चाहिए महिलाओं को। और जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और सरकारी जितने भी संस्थाएं हैं, इवन आंगनवाड़ी केंद्र, सब जगह आयरन की गोलियां मुफ्त बांटी जा रही हैं, तो महिलाओं को सुबह शाम खाना चाहिए। उनको फ्री की समझ के फेंकना नहीं चाहिए, वो उनके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। कम से कम 100 टैबलेट्स तो उन्हें पूरी गर्भकाल में खाना ही चाहिए, है ना। और फिर अगर फिर भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो कृपया सभी महिलाएं उन सब फ़ायदा उठाएं उसका, सरकारी योजनाओं का, और अपना हीमोग्लोबिन का स्तर सही रखें। और खाना, जैसे कि आजकल मलेरिया बहुत कॉमन है, तो मच्छरदानी लगा के रखें। मलेरिया होने पे खून की कमी हो जाती है, मलेरिया, डेंगू, इन सब से बचाव करें। मास्क लगा के रखें, हाथ साफ रखें, अपने हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखें। जी वैसे दीदी, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रामीण अंचल से महिलाओं को आना लाना एक प्रसूताओं को जिला अस्पताल तक होता है, और कभी कभी बीच में ही उनका गर्भपात हो जाता है, या फिर गर्भ बीच में ही उनके प्रसूति बच्चा उनका हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कैसे पहचानें कि हम आखिर प्रसूति को सही समय पर जिला अस्पताल तक पहुँच करें? देखिए, जैसे कि किसी प्रसूता का अगर पहला गर्भ है तो उसको 4 स्टेजेस होती हैं लेबर की, तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें करीब 12 घंटे का समय लगता है, और जिसका दूसरा या तीसरा बच्चा है या चौथा बच्चा है तो उसको 6 घंटे का समय लगता है। तो जो उसके अभिभावक हैं और महिला स्वयं, जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं, मतलब एक्चुअली में डिलीवरी होने वाली है, तो वो उसके कमर से उठते हैं और फिर एकदम से बंद हो जाते हैं, मतलब लगातार नहीं होते हैं उसके। कमर से उठेंगे, पेट तक आएंगे नीचे की तरफ, और फिर बंद हो जाएंगे, फिर दोबारा उठेंगे, फिर बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे उनका जो अंतराल है, 2 पेन के बीच का, 2 दर्द के बीच का अंतराल कम होता जाएगा, तो वो समझ जाए। और नीचे उसे श्राव होगा, जैसे ब्लड या पानी जैसा श्राव होगा, नीचे कुछ फंसता हुआ समझ में आएगा, तो वो समझ जाए। एक फर्स्ट लेबर पेन होता है जो सिर्फ महिलाएं पेट तरेट कहती हैं, उसमें ही उठता है और फिर उठा और फिर बंद हो गया, वो नहीं है। एक्चुअल लेबर पेन कमर से स्टार्ट होके पेल्विस तक जाएगा, नीचे तरेट तक आएगा, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी।
पहले 10 मिनट में आ रहा है तो फिर 7 मिनट में आएगा, फिर 5 मिनट में आएगा, 4 मिनट में आएगा, नीचे से कुछ सिक्रेशंस होंगे, पेन उसका बढ़ेगा, तो उन्हें 108 को कॉल कर लेना चाहिए और अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। तो इससे हम रोक सकते हैं कि प्रेसिपिटेटेड लेबर हो रहे हैं, एम्बुलेंस में लेबर हो गया, अस्पताल के परिसर में हो गया, कॉरिडोर में हो गया, जिससे जच्चा बच्चा को दिक्कत हो सकती है, तो उसको हम रोक सकते हैं। विशेष जागरूकता के तौर पर महिलाओं के लिए विशेष आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि अधिकतर महिलाएं बलगला जाती हैं, एक दूसरे की बातों में आ जाती हैं और अपना ट्रीटमेंट भी गलत ले लेती हैं, जिससे कि मूवमेंट ऐसा होता है कि उनके परिवार में ना ही तो बच्चा रहता है और ना ही जच्चा। ऐसी स्थिति में किस प्रकार की सलाह देना चाहेंगे आप? महिलाएं सबसे पहले तो कैसे भी, जब वो बच्चियां हों तो उनके पेरेंट्स को उनको शिक्षित करना चाहिए, जिससे वो खुद ही जागरूक हो आगे चल के। अगर वो शिक्षित होंगी तो वो सब समझ पाएंगी कि कौन हमें बरगला रहा है, हमें क्या करना चाहिए, वो खुद ही डिसाइड कर पाएंगी। तो माँ बनना एक गौरव है इस दुनिया में, किसी भी महिला या का ये एक सौभाग्य है, उसका सपना है कि वो माँ बन रही है। तो उसके लिए सबसे पहले उसका शिक्षित होना, जिस किसी के घर में बच्चियाँ हो रही हैं तो विशेष उस पर ध्यान दिया जाए, उसकी शिक्षा की तरफ, जिससे वो अपना बुरा भला स्वयं ही डिसाइड कर सके कि उसे कहाँ चेकअप कराने जाना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बेसिक तो यही है। या उसके परिवार में कोई शिक्षित है तो वो उसका ध्यान रखे, उसकी ननद हो सकती है, उसकी जेठानी देवरानी हो सकती है, ध्यान दें कि हम कहाँ जा रहे हैं दिखाने, क्या खा रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल है, वो सब ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हम बच सकते हैं जो दुर्घटना है। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैं चाहती हूँ कि महिलाएं शिक्षित हों। इस हमारे समाज में शिक्षा ही एकमात्र वो है, एक टूल है कि वो अपना सब अच्छा कर सकती हैं महिलाएं, है ना। उसके लिए उनके पेरेंट्स, अभिभावक, जो बालिकाएं हैं उनके पेरेंट्स से मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है कि वो कृपया उनको पढ़ाएं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।